अक्सर किसी से अवैध संबंध बनता है तो उस संबंध का अंजाम बहुत बुरा होता है और अक्सर देखा गया है कि ये अवैध संबंध दोस्त की पत्नी, पति के दोस्त या देवर भाभी में ज्यादा बनता है। और जब इन रिश्तों के बारे में उनके लाइफ पार्टनर को पता चलता है तो अंजाम ये निकलता है कि उन रिश्तों को खत्म करने के बजाय व्यक्ति को ही खत्म करने का खतरनाक प्लान सबसे पहले उनके मन में आता है। और इसका अंजाम ये निकलता है कि अवैध प्रेम में पड़े लोगों को मर्डर के इल्जाम में जेल मिलता है या तो मौत मिलती है। लेकिन आज की ये कहानी इन सबसे बहुत अलग है। ये भी एक अवैध संबंध की ही कहानी है। जब एक आदमी को अपने पत्नी और अपने सगे भाई के बीच अवैध संबंध के बारे में जानकारी होती है तो उस आदमी के मन में एक अजीब सा विचार आता है और वो आदमी अपने सूझबूझ से किसी क्राइम को अंजाम देने के बजाय अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला करता है और पत्नी और भाई की आपस में शादी करा देता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, ये कहानी है जौनपुर के बीबीपुर गाँव की। इसी गाँव के रहने वाले बहादुर गौतम की शादी 26 मई 2023 को राय ख्वाजा की रहने वाली सीमा गौतम से हुई थी। ये शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद सीमा अपने ससुराल रहने लगी थी। जब सब कुछ अच्छे से बीत रहा था, इसी बीच सीमा गौतम का अपने देवर सुंदर गौतम से नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों के बीच देवर भाभी के रिश्ते होते हैं जिसमें हंसी मजाक तो चलता ही है, लेकिन इन दोनों का रिश्ता हंसी मजाक से कहीं बढ़ के ऊपर हो चला था और इन दोनों के बीच में एक नाजायज प्रेम घर बना लिया था और दोनों इस नाजायज रिश्ते में गोते भी लगाना शुरू कर दिए थे। कुछ ही दिन में इनके अवैध रिश्ते की खबर बहादुर को लग जाती है। इसके बाद बहादुर खुद कुछ गलत कदम उठाने के बजाय इन सबके बारे में अपने माता पिता को बताता है। उसके माता पिता बहादुर के पत्नी और सुंदर को समझाते हैं कि ये सब गलत है, ये सब मत करो। इसके बाद दोनों शांत रहते हैं कुछ दिन तक, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद अपनी वही गलत रवैया अपना लेते हैं, गंदे काम में लग जाते हैं। दोनों उस अवैध प्रेम के रिश्ते में गोते लगाना शुरू कर देते हैं और अंजाम ये निकलता है कि सीमा प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद बहादुर कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है और सीमा से अपना रिश्ता खत्म करने की बात करता है। इसके बाद धीरे धीरे इस सब की बात पूरे गांव में फैल जाती है कि सीमा प्रेग्नेंट हो गई है और उसका आदमी उसको रखने से मना कर रहा है। अब तरह तरह की बातें होने लगती है गांव में। इससे बहादुर गौतम के परिवार की बदनामी होती है, लेकिन बहादुर गौतम के सूझबूझ को मानना पड़ेगा कि अपने सूझबूझ से कोई भी गलत कदम नहीं उठाता है। इतनी बदनामी होने के बावजूद अपने रिश्तेदार और सीमा घर वालों को बुलाता है और सबके सामने कहता है मैं रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ सीमा के साथ ही मैं अपने छोटे भाई सुंदर के शादी सीमा के साथ करवा देना चाहता हूँ। लोग भी उस बात से सहमत हो जाते हैं और सीमा गौतम और सुंदर गौतम की शादी पहले कोर्ट में कराई जाती है। इसके बाद मंदिर में जाकर बाकायदा शादी कराई जाती है और बहादुर गौतम भी इस बारात में शामिल होता है और अच्छे से आशीर्वाद देता है और अच्छी तरीके से शादी को संपन्न किया जाता है। दोस्तों, इस कहानी में एक चीज तो अच्छी हुई कि बहादुर गौतम जैसा आदमी अगर हर जगह हो फिर क्राइम आगे बढ़ने के बजाय धीरे धीरे वहीं से खत्म हो जाएगा और इस तरह का धैर्य, इस तरह का सही फैसला अच्छे समय पे ले लेना सही होता है। नहीं तो अक्सर देखा गया कि ऐसे समय में लोगों के मन में सबसे पहले क्राइम का विचार आता है और गलत काम करके वो या तो जेल में चले जाते हैं या दफन हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। इसी तरह की कहानियों से, इस तरह की घटनाओं से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।